रोटरी क्लब वालों और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम चल रहा था। बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ था, उस पे बड़े कम से कम 20-25 लोग स्टेज पर खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, और उन्हीं में एक बैठी थी लड़की, 10-12-15 साल की लड़की, और उसके साथ में सामने जो स्टेज पे बैठे हुए थे वो लड़की बराबर उनको घूरती चली जा रही थी, देखती चली जाती, उसकी निगाहें नहीं हट रही थी वहां से। कौन थी ये लड़की और कौन थे वो व्यक्ति जिनको इतना अट्रैक्शन था कि उसकी निगाहें नहीं वहां से हट रही थी? तो वो थे जगत गुरु शंकराचार्य जी, श्रृंगेरी मठ की। और वो बच्ची कौन थी? वो लड़की थी मैं। मुझे मीटिंग को अटेंड करने का मौका मिला, और उस कम से कम 25-50 लोग तो स्टेज पर थे। उनमें से एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसको देख करके अब उसके मतलब जैसे रोशनी फूट रही हो, एक ऑरा था, पॉजिटिव ऑरा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य भगवान ने उनके आसपास घेरा बना रखा। इतना तेजों में शरीर, इतना तेजों में उनका व्यक्तित्व, इतना तेज चेहरे में, शांत वो बिल्कुल बैठे हुए थे, और बिना बोले उनकी बातचीत से बिल्कुल इतना 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 सारा ऐसा ऐसा लगा बहुत कुछ वो शांति से मौन, कहते हैं मौन संदेश देना, उस तरीके की चीज। अब बच्चों ने, लोगों ने उनसे कहा भी कि बेटा क्या है, तो उनसे पूछा कि ये कौन है, क्या है। बच्ची को तो अट्रैक्शन मतलब वो था ना, उसको पता करना था कि कौन है। तो पता लगा कि ये तो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, श्रृंगेरी मठ के। वो मिलने अभी रोटरी क्लब वालों ने उनको आमंत्रित किया था, इसलिए वो आए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी, जगत गुरु। अब ये जो उपाधि मिली ना, ये सिर्फ सिंपल उपाधि नहीं है, वो उस उपाधि के एक्चुअली हकदार थे, और उनके चेहरे से, उनके व्यक्तित्व से वो झलक रहा था कि हाँ, इस व्यक्ति को अगर किसी को सम्मान समझाना है या दुनिया में आपको इसको कोई मैसेज देना है, तो ये व्यक्ति उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो बिना बोले अपनी बात को कह रहा है। उसको बोलने की जरूरत नहीं है, शब्दों की उसको आवश्यकता नहीं। इतना तेजों में, और ये तेज उनके अंदर कैसे आया होगा आप भी समझ सकते हो। कम से कम 2500 साल का उनका जो साधना थी, 2500 साल की उनकी साधना थी, मनन साधना तपस्या, उसका रिजल्ट ये था। उसका रिजल्ट था जो उनके चेहरे से, उनके व्यक्तित्व से, उनके शरीर से फूट रहा था। एक ऑरा बन जाता है, जैसे आपका हमारा सबका ऑरा होता है ना, वैसे ही उनका भी ऑरा था। आपने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है कि आपको उसकी प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती, और कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिसे लगता है इससे तो बहुत पहले मिले थे, फ्रीक्वेंसी कितनी, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो वो उस तरीके की चीज थी। अब ये चीज की स्मृति मुझे क्यों मैं आपको सुना रही हूँ, स्मृति मैं इसलिए आपको सुना रही हूँ क्योंकि मैं एक स्थान पर गई, कलाडी। कलाडी जो मेरे घर से कम 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर दूर था। हम लोग स्कूटर से हम चारों लोग स्कूटर से वहां जाकर के पहुंचे, और जो वहां का आश्रम का वातावरण था, उसको मैं आपको बताऊं, चारों तरफ जैसे लग रहा था कोयल संगीत बजा रही है, गीत गा रही है, सारी कोयलें मिलकर। और उसके साथ साथ जो उसके मतलब बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं ना, पशु तो ये मोर भी थे, पक्षी बड़े बड़े जो पक्षी थे, और उसके साथ में गाय वगैरह थी, वो जो पालने के लिए वहां पर लगा हुआ था। उसके साथ में मोरों को तो देखने ही लायक था। इतने मोर, इतने सारे मोर कि ओफ, लाइक काउंटलेस, आप काउंट नहीं कर सकते। तो इतना पवित्र, इतना शांत, इतना अच्छा वातावरण था, जिससे लग रहा था आपको स्वर्ग की अनुभूति। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी स्वर्ग में पहुंच गए, दुनिया से, पृथ्वी से बिल्कुल अलग स्थान है, और वहां से आपका हटने का मन नहीं करेगा। उस आश्रम में फिर हम लोग अंदर भी गए, वहां पर प्रथम सबको जगत गुरु शंकराचार्य जी की तस्वीर रखी हुई थी, मूर्ति रखी हुई थी। वहां पर जो संत महात्मा थे, उन्होंने हमने अपना परिचय दिया कि हम लोग डिफेंस से हैं, ऐसा करके सारा परिचय उनको दिया। उन्होंने पूरी तरीके से, मतलब उस समय इंसानियत इतना इतना अच्छे से थे, जो कुछ उनसे हो सकता था। उन्होंने देखा कि बच्चों के साथ में उतना दूर से आए, उन्होंने हॉल जो खुला हुआ था वहाँ बैठने के लिए बोला। बोला पानी रखा हुआ है, पानी आप ले सकते हो, नल से भी ले सकते हो, और यहाँ पर भी। उसके साथ में जो हम लोग खाना पीना ले गए थे, वहीं खाया पिया, हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किया, और पूरा मंदिर वगैरह घूम घाम के सब करके आराम से पूरी वहाँ पूरी तरह रेस्ट करके 1-1.5 घंटे बाद हम वहाँ से निकले। जब निकलने का समय हुआ तो हम लोग वहाँ जाके फिर उन्हीं से महात्मा जी जैसे उनसे मिले जा करके, और मटकी पिठा दी, मीठा दी जो थे
पीठाधीश। उनसे जाके बच्चों ने चरण स्पर्श किया, हम लोगों ने उनको नमन किया, प्रणाम किया और उसके बाद वहाँ से हम लोग वापस निकले। अब जाते समय तो बच्चों के साथ में और जल्दी जल्दी के समय था, तो पहुँचना था। फिर अरे भाई क्या, लौटते समय जो दृश्य था रास्ते का, दोनों तरफ नारियल, सुपारी और आम के पेड़ लगे थे। आम के पेड़ तो मैंने बताया आश्रम में भी उसी तरीके से था। एक ही आम के पेड़ में सब तरीके के लगे, जैसे बौर भी निकल रहे हैं और इतनी छोटी छोटी अम्बिया भी लगी हुई है, इतने बड़े बड़े आम लगे और बिल्कुल राइपेंड फल भी लगा हुआ है कि आप तोड़ लो और तोड़ के खा लो। हमने आश्रम में लोगों ने आम भी खाया और उसके बाद ऐसे ही पूरी दोनों तरफ कहीं सुपारी है। उस समय सीजन था नारियल का, तो सुपारी की जो सुपारी नारियल फूलती है ना, तो एकदम कमल के फूल की तरह वाइट ऐसे करके निकल करके फल उसका आता है। बहुत सुंदर, मतलब पूरा रास्ता उसी सब चीजों से भरा हुआ था, उन्हीं पेड़ों से भरा था। ऐसा लग रहा था रियली कहीं पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए। बहुत 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 सुंदर था। वहां से करके हम लोग वापस लौट करके आए और इतनी अच्छी वो स्मृतियां हैं आज भी, जैसे लग रहा है कि मेरी आंखों के आगे जैसे रील चल रही है, कोई पिक्चर चल रही है। उन स्मृतियों को आप भुला नहीं सकते, शायद जीवन के अंतिम समय तक भी आप उन चीजों को नहीं भूल सकते। तो ये था हमारा केरल की एक विशेष यात्रा का संस्मरण, जो मैंने आपको सुनाया, आपके साथ में शेयर किया। तो भी अच्छा लगा होगा, ऐसा लगता है ना कि हम भी वहां पहुंच गए। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए संस्मरण के साथ में। और आपको मेरे, आप लोग जिस तरीके से मेरे साथ में मदद कर रहे हैं, मुझे यहाँ तक आपने पहुँचाया आपके प्यार ने, उसी तरीके से आपसे फिर मैं अनुग्रह करती हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपको करना ही है, जिससे आपको नई कहानियाँ मिलती रहे। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।